जय सीताराम। जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, रामायण को पढ़ना भी सौभाग्य से मिलता है। जो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, अक्सर वही रामायण को पढ़ते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भगवान की कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। कैलाश पर्वत से अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और वहाँ जो है उन्होंने कहा कि ऋषिवर, हमें भगवान की कथा सुनाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। जो अगस्त ऋषि हैं, उन्होंने भगवान का पूजा सत्कार किया कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है भगवान शिव, और उन्हें भगवान की कथा सुनाई, भगवान राम की राम कथा सुनाई। और कथा जो है बहुत मन लगा करके भगवान शंकर ने सुनी और माता पार्वती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। तब वहाँ से विदा लेकर के अब ऋषि कहते हैं कि आपने हमारे से कथा सुनी है। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ, हमने आपसे कथा सुनी है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि दक्षिणा के रूप में हम आपको क्या दें। तब ऋषिवर कहते हैं कि आप हमें भगवान की भक्ति दे दीजिए। और ऐसे भगवान की भक्ति का वर मांग करके, आजकल तो कथावाचक कहते हैं कथा सुनाएंगे इतने लाख लेंगे। पहले देखे ऋषिवर कथा सुनाया भगवान भोलेनाथ को और कहा हमें भक्ति दे दीजिए। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर भगवान शंकर विदा लेकर के अगस्त जी से चलते हैं और रास्ते में उनका मन में ऐसा भाव पैदा होता है कि क्यों ना जिनकी हमने कथा सुनी है उनके दर्शन भी हो जाएं। कथा सुनने का अभिप्राय यही है कि भगवान का जो दर्शन है, मन में लालसा उठे कि भगवान के दर्शन भी होने चाहिए। जिनकी कथा इतनी प्रिय है वो कितने प्रिय हैं होंगे। और उस भगवान शंकर सोचते हैं कि इस समय भगवान राम जो है गुप्त रूप से अवतार लिया हुआ है सूर्यवंश में, महाराज दशरथ के यहाँ, और वो वन में लीला कर रहे हैं। अब दूर से ही देख करके, जय सच्चिदानंद, जगत को पवित्र करने वाले आपकी जय हो, ऐसा कह के भगवान शंकर प्रणाम कर लेते हैं दूर से ही भगवान राम को देख करके। और भगवान राम उस समय कैसे थे? सीता मैया की खोज में झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। हाँ सीता, हाँ सीता, ऐसे हो रहे थे जैसे स्त्री के वियोग में व्याकुल हो रहे हों। क्योंकि नारद जी जो है, नारद जी का जो है श्राप था, उसे पूरा करना था। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आगे चलकर माता सीता कहने लगी, आपने जिन्हें प्रणाम किया है राजा के लड़के हैं, और आपने जो है उन्हें प्रणाम कहा, सच्चिदानंद कहा आपने उन्हें, जगत का जो है कहा, हाँ हाँ वही मेरे भगवान हैं, वही अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वही रघुवीर हैं, वही जो है राम मेरे ईश्वर हैं जिनका मैं नाम जपता हूँ। कहा वो तो रो रहे थे। कहा देवी लीला चल रही थी। कहा हम तो मानते नहीं हैं। कहा जाके परीक्षा ले लो। अब माता पार्वती जो है भगवान राम की परीक्षा के लिए जाती हैं। वहाँ पर भगवान शंकर ये भी कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वही शाखा। भाई भगवान राम ने जो रच दिया होगा तो वही, इसमें सोचने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। अब जो भगवान की परीक्षा लेते हैं, अब भोलेनाथ जी ये भी कहते हैं जब मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो अब कल्याण नहीं है। भगवान की बात पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है भाइयों। एक लीला होती है, एक पालन करते हैं, एक संहार करते हैं, एक लीला है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, यहाँ पर माता पार्वती भगवान राम की परीक्षा लेती है और देखती हैं, जिधर देखते हैं उधर राम लक्ष्मण सीता उन्हें दिखाई देते हैं। अंत में जो है भगवान राम उन्हें पूछते भी हैं कि माता जी आप अकेली जमन में क्या कर रही हैं, भगवान वृक्ष के तो कहाँ हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, राम की जो लीला है वो रामायण पढ़ने से ही समझ में आ सकती है। सरल और हिंदी भाषा में रामायण है। अगर आप थोड़ा सा भी समय निकाल करके श्री रामचरितमानस पढ़ें, छोटी जो सबसे छोटी रामायण, इसमें हिंदी भी है, वो मात्र 200 रुपये की है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।